हाँ भाई, मैं जानता हूँ सुन के आपको ज्यादा लग रहा होगा, रील्स में आपको जो सपने दिखाए जाते हैं वो सपने यहाँ से मैच नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वहां तो लोग दिखाते हैं कि थोड़े बहुत पैसे लेकर आए और वहां से गाड़ियां खरीद ली, बहुत चीजें कर ली, घर बना लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर कोई आपको ट्रेडिंग करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए पैसे कितने चाहिए ये कोई नहीं बता रहा है। और जो बताते हैं वो या तो बहुत ज्यादा अमाउंट बता देते हैं या बहुत कम अमाउंट बताते हैं। लेकिन यहां पर उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब जितना आसान आप सोच रहे हो ना, उतना आसान नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि आपको हर स्टेज के हिसाब से कितनी कैपिटल चाहिए होगी। मैं पिछले 10 साल से फाइनेंस फील्ड से जुड़ा हूं और पिछले 6 साल से तो मैं यूट्यूब में ही ट्रेडिंग का कंटेंट बना रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि हर कैटेगरी के हिसाब से जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। लेकिन आपने सबसे पहले कैपिटल पे फोकस नहीं करना है। आपको यह समझना है कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कैपिटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपका स्किल। क्योंकि अगर आपके अंदर ट्रेडिंग का स्किल नहीं है ना, तो फिर कैपिटल कितनी भी हो आप उसको जीरो कर दोगे। और अगर स्किल है तो कैपिटल कम भी हो तो आप उसको बहुत बड़ा बना सकते हो। बस ज्यादा कैपिटल से फर्क इतना पड़ता है कि ज्यादा कैपिटल होगी तो आपका अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, कम कैपिटल होगी तो भी उसको कंसिस्टेंटली ग्रो किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने अपने स्किल के ऊपर काम करना है, ट्रेडिंग को सीखने के ऊपर काम करना है। और जब आप लर्निंग फेज में हैं तब आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है। इवन मैं कहूंगा कि बिना कोई पैसे लगाए भी आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। हाँ, बस जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तब आपको कैपिटल की जरूरत होगी। अब आप कहोगे कि यार कोर्सेज तो इतने महंगे महंगे बिकते हैं, तो फिर मैं कैसे सीखूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे 10 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता ना, तो भी आप पूरी ट्रेडिंग घर बैठे अपने फोन से सीख सकते हैं। बस जब आप सीख रहे होंगे तो एंटरटेनमेंट की तरह उन वीडियोस को मत लेना। आप नोटबुक और पेन लेकर सीखना, नोट्स बनाना, हर एक चीज को समझते हुए चलना। कोई चीज समझ नहीं आए तो उसको क्लियर करना। और ये 10 वीडियो आपको ट्रेडिंग की अच्छी खासी नॉलेज दे देंगे। इसके लिए बस आपने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है और यहां पर आपको वो 10 वीडियोस दिखाई दे रही हैं। अब वीडियो 10 हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट कम है और फ्री में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी कम है। ये सारी वीडियोस लगभग 7 घंटे की होंगी। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो मैं एक्चुअल में अपनी टीम को सिखा रहा था और उनको जो चीजें सिखाई हैं वो सब मैंने फ्री में यूट्यूब में प्रोवाइड किया है। तो अगर आपने कभी कोई पेड कोर्स भी लिया है ना, तब भी आपको दिखाई देगा कि भाई ये सारी चीजें तो यहां पर फ्री में अवेलेबल थी, इसलिए उस प्लेलिस्ट को मिस मत करना। और अगर आप बहुत ज्यादा डीप में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो तो हमने एडवांस ट्रेडिंग कोर्स भी यूट्यूब में फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। तो अब सबसे पहला सिनेरियो निकल कर आता है कि आपने ट्रेडिंग की नॉलेज ले ली है, अब आपको ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए कितनी कैपिटल चाहिए? तो देखिए, मिनिमम आपको 5,000 से लेके 15,000 20,000 रुपए तक की कैपिटल अपने सिर्फ सीखने के लिए रखनी पड़ेगी। हाँ जी, अगर आपको ट्रेडिंग में अपने स्किल्स को टेस्ट करना है, ट्रेड करके देखना है, तो इसके लिए भी आपके पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ एक ट्रेड लेके देखना चाहते हैं, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, तो वो तो 100 रुपए से भी हो सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जहां पर आप अपना इन्वॉल्वमेंट लगाएंगे, अपना पूरा ध्यान लगा के ट्रेड करेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज पे काम करेंगे, तब मैं इतनी कैपिटल की बात कर रहा हूं। सिर्फ ट्रेड लेके देखना है तो वो 100 रुपए में भी हो सकता है। और डेल्टा एक्सचेंज में तो आपको लेवरेज भी अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, जो कि एज अ बिगिनर आज के टाइम पर आपको वही करना चाहिए, तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं खुद भी डेल्टा एक्सचेंज का यूज करता हूं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलता है। बट उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है। अकाउंट ओपन करने के बाद वो गूगल फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा। अब वापस आते हैं टॉपिक पे, और आपको समझ आ गया है कि अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, समझना है अभी ट्रेडिंग को, तो आपके पास 5 से लेके 20,000 रुपए की कैपिटल होनी चाहिए। यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि जब आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हो, सीख रहे हो, तो मान के चलना कि जो पैसा आप लेके आ रहे हो उसमें आपको लॉस होगा। अब जरूरी नहीं है कि लॉस हो, लेकिन आपको यह मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये मान के चलेंगे तब लॉस होने पर आपको दुख नहीं होगा, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वो चीज हुई है जिसकी आपको पहले से पता था कि ये हो सकता है। आप उसको एक तरह से कोर्स की फीस समझ लीजिए, जो मुझे नहीं आप मार्केट को दे रहे हो। अगर किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो भी आप फीस देते हो ना, तो यहां पर जो फीस है वो आपने मार्केट को देनी है। अब सवाल आता है कि आपको ट्रेडिंग अच्छी आ चुकी है, आपने सीख लिया है, आपने प्रैक्टिस कर लिया है, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। अब आपको कितनी कैपिटल चाहिए होगी? तो देखिए, यहां पर 2 सिनेरियो निकल कर आते हैं।
सबसे पहला सिनेरियो है कि आप ट्रेडिंग को पार्ट टाइम करना चाहते हैं, मतलब अभी आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन रहे हैं, जो कि शुरुआत में तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। पहले अपने स्किल पे काम करो, फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा। यानी शुरुआत में आपने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग सीख ली है तो पहले पार्ट टाइम ही आपको ट्रेडिंग पे फोकस करना है। तो अगर पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो और थोड़ा बहुत वहां से पैसा कमाना चाहते हो और एक पार्ट टाइम इनकम की तरह उसको अर्न करना चाहते हो, तो यहां पर भी मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे यार 1 लाख रुपए की कैपिटल, वो भी पार्ट टाइम इनकम के लिए। हाँ भाई, मैं जानता हूं सुन के आपको ज्यादा लग रहा होगा, रील्स में आपको जो सपने दिखाए जाते हैं वो सपने यहां से मैच नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वहां तो लोग दिखाते हैं कि थोड़े बहुत पैसे लेकर आए और वहां से गाड़ियां खरीद ली, बहुत चीजें कर ली, घर बना लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो गाड़ी घर रील्स बना के आया है, वो ट्रेडिंग से नहीं आया है। तो इसलिए कैपिटल आपको कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए अगर आपको पार्ट टाइम भी अर्न करना है, क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए की कैपिटल के ऊपर महीने का 5% भी कमाते हो तो आपके 5,000 रुपए ही होंगे, जो एक तरह से साइड इनकम है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो ट्रेडिंग में देखा है कि कोई एक दिन के 1.5 गुना भी कर देता है, तो वो अगले दिन उसको आधा भी कर देता है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी आपको लॉस होगा, आपका पर्पस है ओवरऑल प्रॉफिटेबल होना। अब फाइनली समझते हैं कि अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, आपको कोई और काम नहीं करना, आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो यहां पर देखिए, पहला आपने पहले दो फेज मैंने बताए हैं कि ट्रेडिंग का स्किल ले लिया, नॉलेज ले ली, छोटी कैपिटल से आपने प्रॉफिट कमा लिया, उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ मैं तो बड़ी कैपिटल से भी ये काम कर सकता हूं और मैं फुल टाइम कर सकता हूं। जब आप पार्ट टाइम कई महीनों तक कमा लो, इवन साल भर कमा लो, तब आपको ये फुल टाइम के बारे में सोचना है। तो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अगेन अब ये डिपेंड करेगा कि आपके रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कितनी है, आपको कितने पैसे की जरूरत है एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए। अगर आपका गुजारा 50,000 रुपए से भी चल जाता है तो यहां पर आपकी कैपिटल 5 लाख रुपए के आसपास होगी और आप महीने का 10% अगर कमा लेते हैं तो आपके 50,000 रुपए हो जाएंगे। वैसे 10% महीने का कमाना कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत रेयर केस में होता है। तो 5% मैं आपको इसीलिए ना छोटी एक्सपेक्टेशन दे रहा हूं, मैं आपको गलत एक्सपेक्टेशन नहीं दे रहा। 5% लेके चलोगे तो 25,000 रुपए हो जाएंगे। और अगर 10 लाख रुपए की कैपिटल है जिसमें आपको स्किल आता है, आपने छोटी कैपिटल से पैसे कमा रखे हैं और आप महीने का 5-7% भी कमाते हो तो 50,000 से 70,000 रुपए महीना आप कमा सकते हो और तब जाके ही आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के बारे में सोच सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 10 लाख रुपए से मैं महीने के बस 50-60 हजार रुपए कमाऊंगा, ऐसा तो मुझे किसी ने नहीं कहा। हर जगह तो दिखाया जाता है कि भाई मैं थोड़े भी पैसे लगाऊंगा तो मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। तो देखिए, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो आपको दिखाए जाते हैं और वो एक महीने हो सकता है लेकिन हर महीने नहीं हो सकता। तो मैं आपको वो एक्सपेक्टेशन दे रहा हूं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं आपको ऐसी चीजें नहीं बोल रहा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और कल को जाकर आपको सरप्राइज मिले कि यार ये क्या हो रहा है। अब यहां पर ना आपको निराश होने की भी जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं 10 लाख की कैपिटल पे मात्र 50,000 रुपए महीना कमाऊंगा, मतलब 5%। तो मैंने आपको जो एक्सपेक्टेशन दी है ना, वो एक सही एक्सपेक्टेशन दी है। हो सकता है आप किसी महीने 20% भी कमाओ, किसी महीने 30% भी कमाओ। यानी अगर 10 लाख का 30% हो गया तो 3 लाख रुपए महीना होता है। लेकिन ये हर महीने नहीं होगा। किसी महीने ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत लॉस हो, किसी महीने ज्यादा लॉस भी हो सकता है और किसी महीने हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हो जाए। यानी यहां पर जो चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चलती। यहां पर कई बार सीधा बड़ी जंप होती है तो कई बार सीधा इंसान लुढ़क के नीचे भी आ जाता है। तो मैं जानबूझ के आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है आपको एक सही रास्ता दिखाना। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप महीने के 30% कमाएंगे तो यहां पर आप हर महीने 3 लाख के सपने देखोगे, जो कि एज अ ट्रेडर आपके लिए सही नहीं है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन सही होगी तो आप ज्यादा कमा सकते हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी तो फिर आपके लिए प्रॉफिटेबल होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बाकी यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, इसको जरा ध्यान से सुनना। मान लो 2 ट्रेडर हैं, एक के पास 10 लाख रुपए की कैपिटल है, दूसरे के पास 50,000 रुपए की कैपिटल है। लेकिन 10 लाख वाला ट्रेडर अगर बिना स्ट्रेटजी, बिना रिस्क मैनेजमेंट के काम करेगा तो हो सकता है कि 2 महीने में ही वो अपनी कैपिटल को आधा कर दे या फिर पूरे अकाउंट को जीरो भी कर दे। लेकिन एक दूसरा ट्रेडर है जिसकी कैपिटल भले ही 50,000 रुपए है, लेकिन अगर वो प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करता है तो वो धीरे धीरे अपनी कैपिटल को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। और जब वो धीरे धीरे अपनी कैपिटल को ग्रो करेगा ना, तो वो बड़ी कैपिटल के ऊपर भी उसी तरीके से रिटर्न्स कमा पाएगा जैसे उसने छोटी कैपिटल पे कमाया था। तो कैपिटल से ज्यादा आपका स्किल इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले अपने स्किल पे काम करो। हमने 10 वीडियो की यूट्यूब में एक सीरीज बना रखी है, सबसे पहले इसको देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ। अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज है तो हमने एक एडवांस ट्रेडिंग के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इस सीरीज को देखो, इसके नोट्स बनाओ। उसके बाद ट्रेडिंग को पहले डेमो ट्रेडिंग में आप करके देख सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज में डेमो ट्रेडिंग का भी फीचर रहता है, हमने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन पे रखा है। तो पहले आप डेमो ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद छोटी कैपिटल से पहले सीख सकते हो, फिर पार्ट टाइम ट्रेडर, और फिर जाके आपने फुल टाइम ट्रेडर बनने के बारे में सोचना है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, और अगर आपको ट्रेडिंग को डीप में सीखना है तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। धन्यवाद।